क्या कारण है कि हम असफल हो जाते हैं? इस पर आपने कभी एनालिसिस किया है? आप करिए एक बार एनालिसिस और सोचिए कि हम असफल क्यों हो जाते हैं। फिर आपको पता चलेगा कि हम असफल क्यों हो जाते हैं। इसके पहले कि हम आपको बता देते हैं कि असफल क्यों होते हैं, हमने एनालिसिस किया है और हम आपको बता रहे हैं। डिस्क्राइब द कजेज ऑफ अनसक्सेस। असफलता के कारण बताइए। सबसे पहले असफलता के कारणों में से सबसे पहला कारण है खतरे उठाने से बचना। लोग खतरे ही नहीं उठाते तो सफलता मिलेगी कैसे? देखिए, खतरे उठाने का मतलब बेवकूफ़ी भरा जुआ खेलना नहीं है। खतरे उठाइए पर सोच समझकर। आंखें बंद करके खतरे मत उठाइए, क्योंकि जुए में आंखें बंद करके ही खतरे उठाते हैं। दूसरा कारण है लगातार कोशिश की कमी। कंसिस्टेंटली नहीं बना पाते हम लोग और बाद में असफल हो जाते हैं। तो लगातार कोशिश करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। क्या होता है कि जब अपन को मुश्किलों पर काबू पाना मुश्किल लगने लगता है या मुसीबतों पर काबू पाना मुश्किल लगने लगता है तो भागना सबसे आसान तरीका नज़र आता है कि भाग जाओ, मतलब कि इसे छोड़ो, इससे कुछ नहीं होगा और ये हमसे नहीं हो पाएगी। भागना अच्छा तरीका लगता है। यह बात हर शादी, हर नौकरी, रिश्ते पर लागू होती है। और आपको भी याद होना चाहिए कि जीतने वाले चोट भले ही खाएं लेकिन मैदान नहीं छोड़ते हैं। हम सबको ज़िंदगी में ठोकर लगती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम असफल हैं। ज़्यादातर लोग जानकारियाँ, प्रतिभा की कमी से असफल नहीं होते, बल्कि कोशिश बंद कर देने की वजह से असफल होते हैं। जिंदगी का पूरा राज इन दो खूबियों में छुपा है। पहली खूबी आत्मविश्वास, दूसरी खूबी प्रतिरोध। जिन कामों को करना चाहिए उनके बारे में आत्मविश्वास दिखाएं, जिन कामों को नहीं करना चाहिए उनका दिल खोलकर प्रतिरोध करें। तीसरा कारण है असफलता का इच्छा फ़ौरन पूरी करने की चाह। हमारा मानना होता है कि जो इच्छा जल्दी पूरी हो और हम आगे बढ़ें। कई लोग तो रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं दोस्तों। इसी वजह से आजकल लॉटरी का धंधा फल फूल रहा है। हम इच्छाएं झटपट पूरी करने के दौर में जी रहे हैं। आजकल हमको जगाने से लेकर सुलाने तक के लिए हर काम के लिए गोली है। लोग सिर्फ एक गोली खाकर पूरी दिक्कतों से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसी तरह लोग करोड़पति बनने के लिए ईमानदारी का गला घोंटकर शॉर्टकट अपनाने से बिल्कुल भी नहीं हिचकते। जो इच्छा फौरन पूरी करने की चाह रखते हैं वो नतीजों को नहीं जानते, ना ही नतीजों के बारे में कुछ सोचते हैं। सीमित सोच के सहारे कोई आप लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते हैं। जल्दबाजी असफलता का बहुत ही खतरनाक कारण है। चौथा कारण है प्राथमिकताएं तय न करना। हम लोग प्राथमिकताएं तय नहीं करते और तैयारी करने लगते हैं, या फिर प्राथमिकताओं के बीच में ही अदला बदली कर देते हैं, जबकि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। असफलता के कारण अपनी प्राथमिकताएं न कर पाने के कारण हम समय का बहुत ज़्यादा बर्बादी करते हैं। हम यह भी नहीं समझ पाते दोस्तों कि समय की बर्बादी जीवन की बर्बादी है। इसलिए दोस्तों पहले से प्राथमिकताएं तय करना चाहिए। पांचवा कारण है स्वार्थ और लालच। स्वार्थी नज़रिया रखने वाले लोगों और संगठनों को पनपने का कोई हक नहीं है। वह दूसरों की परवाह किए बगैर आगे बढ़ने की सोचते हैं। लालची आदमी हमेशा ज़्यादा चाहने की चाह रखता है या अधिक पाने की चाह रखता है। लालच रिश्तों को नष्ट कर देता है। लालच आत्मसम्मान की कमी की वजह से पैदा होता है। इस सफलता की पाने की कोशिश में वह कितनी बार असफल हुआ है कोई नहीं जानना चाहता है, जबकि असफलता का सामना किए बगैर शायद ही कोई है कि वो सफल हुआ हो। छठवां कारण है दृढ़ विश्वास की कमी। कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता हमारे अंदर कोई कार्य करने का, तो असफल तो स्वाभाविक सी बात है, आएगी ही। जिन लोगों के अंदर दृढ़ विश्वास की कमी होती है वे बीच का रास्ता अपनाते हैं। जरा अंदाज लगाइए, सड़क के बीचों बीच चलने वाले लोगों को क्या हर्ष होता होगा। लोग उन्हें आगे कुचलते हुए बढ़ जाते हैं। दृढ़ विश्वास न रखने वाले लोग किसी बात पर अड़ भी नहीं पाते हैं। आत्मविश्वास और साहस की कमी की वजह से वे लोगों के साथ में बने रहने के लिए उनका साथ निभाते हैं। वे उनकी सोहबत यह जानते हुए भी कबूल कर लेते हैं कि वह गलत कर रहे हैं,
कुछ लोग खुद को यह सोचकर बेहतर मानते हैं कि वह गलत का समर्थन नहीं करते हैं, पर उनमें विरोध करने का साहस भी नहीं होता है। किसी काम के गलत होने के एहसास होने के बावजूद उसका विरोध न करना दरअसल उस काम का समर्थन करना ही होता है। सिर्फ इसी कारण से असफलता को सफलता में ही बदला जा सकता है। कुदरत के नियमों को ना समझना। सफलता असफलता के कारणों में 7वां कारण है कुदरत के नियमों को ना समझना। सफलता उसूलों का नाम है और यह उसूल हैं कुदरत के। बदलाव कुदरत का उसूल है। हम या तो आगे बढ़ते हैं या पीछे हट जाते हैं। हम या तो काम बना रहे हैं या काम बिगाड़ रहे हैं। स्थायी की कोई गुंजाइश नहीं है। आप चाहें और या ना चाहें, बदलाव तो होना ही है। प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। हर तरक्की बदलाव का नतीजा होता है, पर जरूरी नहीं कि हर बदलाव की वजह से तरक्की हो। हमें बदलाव का जायजा लेना चाहिए और उन्हें तभी कबूल करना चाहिए जब वह वाजिब लगे। 7वां कारण है बहाने बनाना। पिछली गलतियों से सीख न लेना, अवसर को ना पहचान पाना, डर, प्रतिभा का उपयोग न कर पाना, अनुशासन की कमी होना, आत्मसम्मान की कमी होना, ज्ञान की कमी होना। भाग्यवादी नज़रिया, इस पर विस्तार से बात करते हैं। भाग्यवादी नज़रिया वाले लोग उनके हालात से या उनकी हालात की वजह से जन्म लेने वाली जिम्मेदारियों को कबूल करने से कतराते हैं। बस सफलता और असफलता दोनों को भाग्य की देन मानते हैं। वे सब कुछ भाग्य पर छोड़ देते हैं। वे अपनी कुंडली या सितारों द्वारा पहले से लिखी गई तकदीर को कबूल कर लेते हैं। वे यह मान लेते हैं कि लाख कोशिश करने के बावजूद होगा वही जो किस्मत में लिखा है, इसलिए वह कोई कोशिश नहीं करते और आत्मसंतुष्टि उनकी ज़िंदगी जीने का तरीका बन जाती है। वे खुद कुछ करने की बजाय कुछ घटित होने का इंतज़ार करते हैं। किसी भी असफल आदमी से पूछिए तो वह यही कहेगा कि कामयाबी तो किस्मत से मिलती है। भाग्यवादी लोग अंधविश्वास के चुंगल में भी फंस जाते हैं। कुछ लोग खरगोश के पाँव को सौभाग्य हिलाने वाला मानते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि वह पाँव खुद खरगोश के लिए भाग्यशाली साबित नहीं हुआ जो हिलाता था। अगर हम असफल होना चाहते हैं, सोचिए दोस्तों, अगर हम असफल होना चाहते हैं तो भाग्य पर विश्वास कीजिए, और सफल होना चाहते हैं तो वजह और नतीजों के सिद्धांत में विश्वास कीजिए। इस तरह हम अपनी खुद किस्मत बनाएंगे। भाग्यवादी नज़रिए से उभरने का केवल एक ही तरीका है कि हम जिम्मेदारियां कबूल करें। अन्य कारण है उद्देश्य की कमी। हमारा उद्देश्य ही नहीं होता है, इसलिए हम असफल हो जाते हैं, तथा साहस की कमी की वजह से भी हम असफल होते हैं। हम में साहस ही नहीं होता है कुछ कर गुजरने का, इसलिए हम असफल हो जाते हैं।